आज एक बार फिर न्यू मार्केट से आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ। कैम्ब्रिज का एक छोटा सा शहर है जहाँ माशाल्लाह मुसलमान अपनी खिदमत भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ शहज़ादा मौजूद हैं, आपने शायद इनको देखा होगा पहले। सबसे पहले मैं इनसे कुछ यहाँ न्यू मार्केट से मुताल्लिक और इनसे मुताल्लिक कुछ सवालात कर रहा हूँ। गाड़ी आ गई ज़रा। ये इनका नाम हमारा शहजादा है, इसका नाम हुज़ैफ़ा है और मैसूर से ताल्लुक़ है। मैसूर का नाम सुना होगा, एक बड़ा तारीखी शहर है। यस, इस्माइल हंसो कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि मैसूर के बारे में, आप मैसूर से ताल्लुक़ रखते, कोई मैसूर का कोई वाक़या आपके ज़हन में सबसे पहले? जी, शहर मैसूर जो है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है, जो फर्स्ट ब्रिटिश सोल्जर अगेंस्ट थे इनके। और काफ़ी सारी तारीख़ी वहाँ पे चीज़ें हैं। मैं बाबा साहब को भी दावत दिया हूँ, कभी भी आपको मौका मिले इंशाल्लाह मुझे खिदमत करने का मौका दे इंडिया आने का। उनकी कब्र वही है? जी, हैदर उनके वालिद साहब की है और उनके वालदा की है, और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वहीं मैसूर के अंदर। मैसूर के अंदर आपने कभी देखा है? जी, यहाँ कब आए, ज़रा जल्दी जल्दी बताएं। मैं यहाँ पे तकरीबन मुझे 10 साल हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ? मैं यहाँ पे घोड़ों के सिलसिले में आया था। काम घोड़ों के? ये घोड़ों का सिलसिला क्या मतलब? घोड़ों के साथ दोस्ती आपकी? नहीं, मैं अपनी ज़ौजा को संभालना दोनों बराबर है, ये क्या सही बात है? ये तकरीबन इसी तरह होता है। बहुत क्या मतलब क्या मुश्किलात आती है उसमें, क्या आप ज़रा बताएंगे नाज़रीन को? ये जो नए घोड़े होते हैं, जो बच्चे घोड़े होते हैं, उनको ईयरलिंग बोलते हैं। वो बहुत फ्रेश होते हैं, उनको सिखाना पड़ता है रेस के लिए। और बाकी वो बड़े बड़े रेसें होते हैं पे मिलियंस पे, और घोड़ों की कीमत भी बहुत। एक घोड़ा कितने का? मसलन आप जिस घोड़े पे बैठे हैं, तकरीबन मैंने सवारी की है तो मोर देन मिलियन के करीब भी है। अच्छा। और अच्छे बड़े बड़े ग्रुप के रेसें जीते हैं, अभी 5 मिलियन 10 मिलियन ऐसे उन्होंने रेसें की हुई हैं। अच्छा। तो बड़े महंगे घोड़े, ज़्यादातर ओनर्स जो हैं थोड़े गोरे हैं, और ज़्यादातर शेख मोहम्मद बिन राशिद जो हैं सऊदी दुबई के किंग। अच्छा। और खालिद अब्दुल्ला सऊदी अरब के। अच्छा। काफ़ी सारे ओनर्स हैं। अच्छा। उन लोग के यहाँ पे घोड़े हैं जो आप टीपू सुल्तान शहीद जी रहमतुल्लाह अलैह के शहर से हैं। आए ज़रा उधर आ जाए, उधर आ जाए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के शहर से हैं और घोड़ सवार हैं, और घोड़े को संभालना बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा सा आगे आ जाए। जी। घोड़े को और मौलाना साहब और किसको? वो मैंने जैसे कह दिया ना एक दफ़ा, बार बार ना बोला। अच्छा, वो घोड़े से तो गिरा नहीं है। अच्छा, कभी घोड़े से गिरे तो नहीं कभी? शुरू में थोड़ा गिरा है। अच्छा, घोड़ा सुने काटते भी बहुत, काट लेते हैं। कुछ घोड़े होते हैं काटते हैं, लाते अच्छा, पीछे लात मारते हैं। अच्छा, घोड़े की कोई खास खुसूसियत बताएं जरा। घोड़े की जब हम उसको गैलप देते हैं तो हमें खुद मजा आता है। ओवर स्पीड में भी कोई गाड़ी की रफ्तार उसको पकड़ नहीं सकती। लेकिन दुब पे अगर आपको मार दे तो वो भी मजा। अच्छा जरा इनसे। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोहब्बत का क्या अंदाज है घोड़े का, कोई है अंदाज? हाँ, अगर उनको कुछ चीज़ें जैसे मिंट होती है, पोलो जिसे हम मिंट के लिए खाते हैं ना, उसको थोड़ा घोड़े को हम रोजाना देते रहेंगे ना, तो वो मीठी चीज़, जैसे हम लोग जैसे स्टेबल के अंदर जाते हैं ना, तो वो घोड़े हमारे को एकदम देख के पुकारना चाहिए ताकि हमें कुछ खिलाए। कैरेट तो चारा ये क्या? ये वो मिंट होता है, मिंट या कैरेट, गाजर। चॉकलेट भी खाता है? उनको खा लेते हैं चॉकलेट, लेकिन उसे परहेज करते हैं कि कुछ मिला के कुछ खिलाना दे। अच्छा, आप इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका ये जो दीन के साथ आपकी वाबस्तगी कब रही? हिंदुस्तान से था या यहाँ के आप दीन के साथ जुड़े हैं? मैं दावत के काम से थोड़ा बहुत इंडिया से था ताल्लुक़, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल फील हो गया यहाँ पे। सबसे पहले किन लोगों से मुलाकात हुई आप? मेरे सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो अमीर साहब अब्दुल मतीन हैदराबाद से ताल्लुक़ है उनका, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अपने साथ में दावत के काम में लगा लिया, रोजाना गश्त, तालीम में। अच्छा, ये जो मस्जिद का आगाज हुआ था, वो छोटी सी मस्जिद थी, बिल्कुल छोटा मुसल्ला था, 2 कमरों का घर था। वो जब आप आए थे उस वक्त वैसे ही था? हाँ, वैसा ही। वहीं रहते थे आप? जी, वहीं खाते थे, वहीं जमाते ठहरती थी? वहीं जमाते। तो कैसा लगता था आपको इंडिया से जब आप आए और यहाँ ये हुआ? मैं शुरू में तो मुझे बहुत शौक लगा, इतना छोटे घर में माशाल्लाह इस इंग्लैंड बरतानिया जैसे शहर में ऐसी जमातों का आना, जैसे हम हमारे मुल्क में मैं देखता था। तो यहाँ पे मुझे देख के मुझे शौक हो गया कि माशाल्लाह इतनी बिजी शहर में, बरतानिया जैसे बिजी मुल्क में काफ़ी टाइम निकाल के 3 दिन की जमातें, 40 दिन की जमातें यहाँ पे आके रुकी हुई, पैदल जमातें। अच्छा, आपकी दाढ़ी जो आपने ये अभी छोटी सी रखी हुई है, ये भी मेरा भी, तो ये कब रखेंगे? मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि
मैं तो अभी तो गोरों के साथ में काम कर रहा हूँ ना, तो उनको थोड़ा एतराज़ ना हो, तो उनको मैं थोड़ा, उन्होंने मुझे नमाज की भी इजाज़त दी है, और मुझे मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टेबल में नमाज पढ़ने की उन्होंने इस जगह तरह भी के दी बहुत है। सारे नौजवान हमारे साथ रहे हैं और चल रहे हैं, जिनकी ज़िंदगियां कभी मस्जिद के उलमा की सोबत में कभी मुमकिन नहीं था, नहीं। कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि किसी आलिम की सोबत में बैठे हों। तो आप थोड़ा सा इसको ज़रा अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं, बल्कि जो बाहर की जो ज़िंदगी है, वेस्ट की जो ज़िंदगी, उसके साथ ज़रा गौर व खौस करें तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। हम तो अपने मुल्क के अंदर रहते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरीके से दावत का क्या उसलूब है, दावत का क्या तरीका है, दावत का क्या पैगाम है। तो उस अंदाज से जब आप नौजवानों को इस तरह अगर आप अपने करीब करेंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो ये आपके लिए क्या कुछ नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह के दीन के लिए क्या कुछ कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हमारे ख़त्म नबूवत अकेडमी के मरकज़ से, एक नहीं सैकड़ों लड़के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आलिम दीन बन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाशरा हो चुके हैं, दावत के काम में लग चुके हैं, तबलीग के काम में लग चुके हैं। इंशाल्लाह ये भी दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये हमारे ये शहजादे बहुत ज़बरदस्त नात पढ़ते हैं। उस दिन भी आए थे जी, उस दिन भी तशरीफ लाए थे। तो हुज़ैफा, अब जल्दी से, चूँकि वक्त कम है, हमें अंदर प्रोग्राम में शिरकत करनी है। आप सबसे पहले कौन से अशार सुनाएंगे, आप कौन से नातिया कलाम? मेरे पास एक नात है जो बहुत ज़बरदस्त नात है। किन की नात है, ये किन के बारे में? जुनैद जमशेद का नो ये है अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है जी, इरशाद फरमाएं जल्दी से। अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के जो ये अशार लिखे, उन्होंने नात लिखी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आए। ज़रा जोर से। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। सुभान अल्लाह। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल सुभान अल्लाह। गए। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने सुभान अल्लाह, क्या बात है, में। सुभान अल्लाह। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगियार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। दुनिया का जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जिक्र हसी यहाँ तसव्वुर नहीं था दीन का, अंदाजा करें। सुभान अल्लाह। वो जिक्र हसी रहमत का अमी कहते हैं जिसे कुरआन मुबीन। सुभान अल्लाह। दुनिया के लिए नए नगमे सीखे, अल्लाह का तराना भूल गए। अल्लाहु अकबर। दुनिया का घर आबाद किया, उक़बा का मगर बर्बाद किया। मुश्किल में खुदा को याद किया, मुश्किल हुई आसान भूल गए। आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में, ऐ अनवर। एक दफा फिर दोबारा। आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में, ऐ अनवर। जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे, वो ज़रब लगाना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।